सुबह से कम 20 वीडियोस हमारे पास आए हैं, इसलिए हम सुपारा गांव के सर्वे पे निकले हैं। अब बात आती है कि सुपारा गांव के सर्वे से पहले सर्वे उनका कर लिया जाए जो सुपारा गांव के रहवासी हैं। तो यहाँ के पुराने रहवासी मुजफ्फर घनसार साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पिछले कम से कम 10 से 12 सालों से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज दिखाई है राजनीति में। आज इनका गांव खुद डूब रहा है, तो जिम्मेदार कौन? सवाल ये बनता है। अब इस सवाल ये पानी में डूबा हुआ मोहल्ले का नाम है सुपारा गांव, जो सैकड़ों साल पहले से बसा हुआ है, लेकिन आज दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर है। हमने पिछले एपिसोड में आज से 1.5 महीने पहले न्यूज लगाई थी, जिसमें हमने बताया था कि एक गटर होते हुए दूसरी गटर बनाई जा रही है ताकि सुविधाएं बढ़ सके, लेकिन सुविधाओं के नाम पे गेम किया गया था। और आज उसकी दयनीय स्थिति आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रही है, जहाँ दुकानों में मकानों में पानी घुस रहे हैं और लोग मजबूर लाचार सिर्फ देख रहे हैं। बिल्कुल आवाज उठाई है, मेरे बेटे ने उठाई है, मेरे चाचा ने उठाई है, मेरे भाई ने उठाई है। तो ये आवाज उठाने के बाद कुछ गांव के ऐसे जो लोग हैं जो गांव का भला नहीं चाहते हैं, ऐसे कुछ गिने चुने हैं, जिनको अगर अच्छा काम करते हैं तो भी उनको तकलीफ है, हमारे साथ बुलाते हैं तो भी नहीं आते। लेकिन ये काम होना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि उनको वो क्रेडिट, अरे आप क्रेडिट लो लेकिन गांव का तो भला सोचो यार, कि गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पूरा गांव का पानी गांव में। आपके सामने डिस्प्ले पर चलने वाले तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वही गटर है जो 1.5 महीने पहले हमने लगाया था न्यूज, जिसमें हमने बताया था कि सुपारा डूबेगा, और आज वह डूब रहा है। और इस डूबने की जिम्मेदारी आखिर किसके कांधों पर आती है, ये बड़ा सवाल बनता था। वैसे तो सुपारा गांव में बड़े बड़े धुरंधर हैं जो राजनीतिक चेहरों के साथ में खड़े रहते हैं, लेकिन इस कुदरत के कहर ने उनकी सारी वर्चस्व को समाप्त कर दी, क्योंकि सुपारा गांव डूब रहा है। ऐसे में एक चेहरा मुजफ्फर घनसार भी हैं, सवाल उनसे भी बनता है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री है उनको भी यह निवेदन दूंगा मैं कि ऐसा ऐसा इधर गांव में चलता है और ऐसा ऐसा हो रहा है, अल्पसंख्यक जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मनपा के लोग मनमानी करते हैं। इसमें हर आदमी उसमें आता है, ठेकेदार भी आता है, मनपा के भी आते हैं, और यहाँ के कुछ स्थानिक हमारे जो है सत्ताधारी पार्टी के, उनका भी काम है ये करना, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। इसकी वजह से हमारा गाँव की आज यह हालत हुई है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह, और आज सुपारा गांव डूब रहा है। सुबह से कम 20 वीडियोस हमारे पास आए हैं, इसलिए हम सुपारा गांव के सर्वे पे निकले हैं। अब बात आती है कि सुपारा गांव के सर्वे से पहले सर्वे उनका कर लिया जाए जो सुपारा गांव के रहवासी हैं। तो यहाँ के पुराने रहवासी मुजफ्फर घनसार साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पिछले कम से कम 10 से 12 सालों से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज दिखाई है राजनीति में। आज इनका गांव खुद डूब रहा है, तो जिम्मेदार कौन? सवाल ये बनता है। अब इस सवाल के लिए मैं इनके पास आया हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके पास मैं आया सिर्फ इस मकसद से कि आप मुझे ये जानकारी दे सकते हैं कि सुपारा गांव डूब क्यों रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष हूँ। सुपारा गांव इसके डूबता है कि हम यहाँ पर कम से कम हमारे बाप दादा 100 सालों से इधर रह रहे हैं, और आज तक हमारे इधर पानी भरता नहीं था। आज 10 साल से जब से मनपा आई है, नाले की सफाई नहीं होती है बराबर से, गटर के बराबर सफाई नहीं होती जहां से जाता है। आज जो राजा मोहल्ले में जो गटर बनाया है, जो अभी नया गटर बनाया है, उसमें उन्होंने एक पर्याप्त गटर ऑलरेडी वहां पर है, और वो गटर उसको कैंसिल करके ये गटर करने लिया उन्होंने। जबकि अगर उसकी भी अच्छी तरह से सफाई होती तो ये पानी शायद गांव में नहीं बहता। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो की है, जो बीच में से जो गटर लिया है, बहुत गलत तरीके से लिया है, और उन्होंने वो काम ऐसा किया है जैसा कोई ठेकेदार को लूटने के लिए रखा है उन्होंने। इसमें टोटल और 100% महापालिका इसमें जिम्मेदार है, इसमें महापालिका हाथ है, ये षड्यंत्र रचा है, ऐसा मेरा कहना है। मैं मीडिया के सौजन्य से साफ साफ एक शब्द और बोलना चाहूंगा आपको कि कहीं ना कहीं सवाल तो आप पर भी उठा है, क्योंकि आप रहवासी है। तो क्या आपने इसके बारे में कभी आवाज उठाई, या किसी से आपने इस विषय में बात किया, मनपा के अधिकारियों से या फिर राजनीतिक पार्टियों से? बिल्कुल आवाज उठाई है, मेरे बेटे ने उठाई है, मेरे चाचा ने उठाई है, मेरे भाई ने उठाई है। तो ये आवाज उठाने के बाद कुछ गांव के ऐसे जो लोग हैं जो गांव का भला नहीं चाहते हैं, ऐसे कुछ गिने चुने हैं, जिनको अगर अच्छा काम करते हैं तो भी उनको तकलीफ है, हमारे साथ बुलाते हैं तो भी नहीं आते। लेकिन ये काम होना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि उनको वो क्रेडिट, अरे आप क्रेडिट लो लेकिन गांव का तो भला सोचो यार, कि गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पूरा गांव का पानी गांव में आएगा। हम जब गांव में इधर रहवासी आज 100 सालों से हमारे बाप दादा इधर रहते हैं, तो वो तो आप कम से कम ध्यान में रखकर करो कि गांव में कैसा पानी आएगा, गांव में कहां से पानी रुकना चाहिए। आप लोग सिर्फ ठेकेदार को बुलाओगे, काम करोगे, और जो भी परसेंटेज रहेगा वो आप लेते हो।
ये मेरा मानना है, ये मेरा आरोप है कि इस चीज की इस गांव में चला है वो गटर बिल्कुल गलत है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कल उधर कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन? अब एक सवाल और आता है कि राजनीतिक पार्टियों के सभी पार्टी के लोग यहाँ पर हैं और ये गांव पुराना है। यहाँ पर आके बसने वाले जो नए बसे हुए हैं उनकी भी आबादी और संख्या बढ़ते जा रही है। डांगेवाड़ी हो या फिर जो है वाजा मोहल्ला हो या फिर जो है सुपारा गांव हो या फिर समेलपाड़ा हो, ये चारों तरफ हर तरफ बड़े बड़े बिल्डिंगें और टावर खड़ी हो रही हैं। इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम होने के साथ साथ विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है या फिर विकास जिम्मेदार है? देखो, हमारे मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर जितनी भी योजना आती है तो केंद्र सरकार देती है, पहला मेरा मानना है। और यहाँ पर जो गांव के लिए ये योजनाएं बनाई थी ये विकास के लिए बनाई है, ये न के मनपा के लिए बनाई है या न के ठेकेदार के लिए बनाई है। इसमें जहां तक ठेकेदार और मनपा जिम्मेदार है। और मैंने जैसा इसके आगे बोला कि हमारे कुछ गांव के कुछ लोग जो जिम्मेदार बताते हैं काम नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से उंगली करने का उनका काम रहता है, ये वो करते हैं। इसके लिए गांव की ज्यादा से ज्यादा नुकसान उनका कर रहे। किसी को साथ में बुलाया तो तू बीजेपी का है, तू जो शिवसेना का है, तू कांग्रेस का है, तू बहुजन का है, ये सब नहीं करते हुए इन्होंने एक साथ अगर आएंगे तो गांव का विकास होगा। आज तक गांव का विकास हुआ नहीं है। हमारे बड़े भाई नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, जब भी उनका था मैं आपको तस्वीर भेजूंगा, उसमें गार्डन कैसा था वो देखिए पीछे, वहां का नाले कैसे था देखिए पीछे, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें गांव में कितना पहले अच्छा था और आज गांव की क्या पोजीशन है वो आप देखिए, आपको समझ में आएगा। अब अंत में मैं ये जानना चाहूंगा, केंद्र में सरकार आपकी है क्योंकि आप बीजेपी से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के आप लीडर भी हैं। अब मामला ये आता है कि अगर गांव डूब ही गया और इसके बाद की तैयारी क्या रहेगी? क्या राजनीतिक पार्टी के नाते या फिर एक स्थानीय नागरिक होने के नाते आप घेराव करेंगे मनपा का या फिर अधिकारियों का या फिर कुछ उन लोगों का जिन लोगों को वजह से गांव डूब रहा है? बिल्कुल करूंगा मैं, बिल्कुल। इसके ऊपर अगर ऐसा रहा तो गांव को लेकर करूंगा। इसमें मैं राजनीति लाऊंगा, मैं इसमें कुछ लाऊंगा, लेकिन हमारी सरकार है, हमारी सरकार को भी, हमारे जी फडणवीस जो हमारे उप मुख्यमंत्री है उनको भी यह निवेदन दूंगा मैं कि ऐसा ऐसा इधर गांव में चलता है और ऐसा ऐसा हो रहा है। अल्पसंख्यक जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्योंकि कुछ लोग हैं जो मनपा के लोग मनमानी करते हैं। इसमें हर आदमी उसमें आता है, ठेकेदार भी आता है, मनपा के भी आते हैं और यहाँ के कुछ स्थानिक हमारे जो है सत्ताधारी पार्टी के, उनका भी काम है ये करना, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। इसकी वजह से हमारे गांव की आज यह हालत हुई है। और जो परप्रांतीय इधर हमारे इधर आए हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई है वो, लेकिन वो आकर बसे हैं, उनको की कितनी तकलीफ है उनको उनका दिल जानता है और उनको उनका ईमान जानता है। इसके लिए मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। जिसने भी ये काम करने लिया है उसको काम में महापालिका ने वो गटर रोकना चाहिए, क्योंकि घास का पूरा पानी हमारे इधर आएगा, रेटा में वो हालांकि जाना चाहिए घास बाजू में हमारा पानी, लेकिन वो आता ही है बाजू, तो उसकी वजह से तकलीफ होती है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी मनमानी चली है। जब भी ये जब काम चालू हुआ था तब भी लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था, उसको फोन करके कहा गया कि ऐसा ऐसा चला है, फिर भी नहीं। इतने बड़े बड़े सलिया बाहर थे, खड्डे थे, इसके ऊपर तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि उसने उधर मिसगाइड किया और वैसा ही काम रखा है। आज अगर खुदा ना खास्ता उधर कोई गिरता है या कोई रहता है, मरता है, तो इसके जिम्मेदार महानगर पालिका और कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। मैं आखिरी में 2 शब्दों में कुछ चीजें दिखाऊंगा और बताऊंगा। डिस्प्ले पर एक साइड में आप देख सकते हैं कि ये वही मोहल्ला है जिसे देखकर यहाँ पे लोग आना चाहते थे, और यही वो मोहल्ला है जहां पर वो नाले की बात हम कर रहे हैं। और इसी नाले का निकला हुआ पानी उसी कार्यालय में गुजरा है जो सत्ताधार पार्टी है। कार्यालय डूब रहा है और न जाने कितने राजनीतिक पार्टी के कार्यालय हैं जो गटर के ऊपर हैं और आज गटर का पानी उनके कार्यालय के अंदर है। तो ये है सुपारा गांव का हाल। फिर इंकलाब न्यूज़ लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।